में शामिल होने के लिए और हम लोगों को सहायता देने के लिए बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि पिछले जो 9 तारीख में जो उत्तराखंड की देहरादून में जो हादसा हुआ है, अगर जानबूझकर हादसा किया हुआ है, उसमें हम लोगों का जो त्रिपुरा का स्टूडेंट है उसमें देहरादून में पढ़ाई कर रहा है, वो 2 लोग जो माइकल चकमा और उसका बड़े भाई एंजल चकमा, तो उन्होंने एंजल चकमा फाइनल ईयर ऑफ MBA, तो उसमें वो लोग पढ़ाई परीक्षा देने के बाद लोकल जो मार्केट में उसमें गया, तो उसमें जाने के बाद उन लोगों को क्रिटिसाइज किया गया। ये चीज़ चिंकी मिंकी चाइनीज एक्सेट्रा जितना जो हम लोग सह नहीं सकते, इस तरह से उन्होंने किया है। तो विरोध करने पर उन्होंने पहले माइकल चकमा ने किया है कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम लोग तो इंडियन है, ऐसा मत बोलो। ये कहने पर उनका ऊपर पहले अटैक किया है, वो जो सर के पीछे जो अटैक किया है, उसके बाद वो एंजल चकमा उसके छोटे भाई को बचाने के लिए आया है। उसके बाद एंजल चकमा को चाकू से बार किया गया है, तो सीरियस इंजरी हुआ है। तो उसके बाद उनको उनकी जो दोस्त है आया है, जो लोग भाग गए, जो क्रिमिनल थे, तो वो लोग भाग गए। वो उसको पहले उसका लोकल जो अस्पताल है ग्राफिक इरा अस्पताल में एडमिट किया गया। उसके बाद स्टूडेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस थाने में जाकर इन्फॉर्म किया है कि हम लोग ऐसा किया है, लेकिन पुलिस के पास से आया है कि सीरियसली नहीं लिया जो थाना में है। तो ऐसा बोला गया है कि आप लोगों की तरह बातें हर दिन में आते ही जाते हैं, तो सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद 9 तारीख को यह हादसा हुआ, अस्पताल में था। उसके बाद 10 तारीख को दिल्ली चकमा स्टूडेंट यूनियन एंड उसके जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट जो यूनियन है, वो एक प्रतिनिधि दल गया, उसके साथ एक दिल्ली पुलिस का एक मेंबर गया है। उसको जाकर थाने में बात करने के बाद ही 10 तारीख और 11 तारीख को स्पॉट में गया हुआ है, जो जहां हादसा हुआ, लेकिन तब तक भी FIR नहीं हुआ, FIR लॉन्च नहीं हुआ है। इसका मतलब पुलिस प्रशासन का बहुत ही बड़ा नेग्लिजेंसी है वहाँ पर। तो ये क्यों हुआ है मुझे पता नहीं है, न कि ये इसी हम लोग नॉर्थ ईस्ट है और छोटा आंख वाला है ना छोटा नाक वाला है, इसलिए ऐसा किया गया हुआ है, या दूसरी बात हम लोग को पता नहीं है, तो यह हम लोग विरोध करते हैं। दूसरी बात, तब तक FIR नहीं हुआ है, 11 तारीख 10 तारीख गया, 11 तारीख गया, तो उसके बाद जो वहाँ पर एक रिटायर्ड सीनियर IPS ऑफिसर है, जो हम लोग FIR है, उसके साथ मिलने के बाद वो IPS रिटायर्ड सीनियर IPS साहब ने जब फोन किया था उसके SP को उस देहरादून का, तभी एक्शन लिया गया हुआ है। मतलब 9 तारीख को अपना हादसा हुआ है, दुर्घटना हुआ है, उसके बाद 3 दिन का बाद ही FIR लॉन्च हुआ है। तो इसके वजह से हम लोग को देहरादून का पुलिस प्रशासन का कितना बढ़ सके, जो निरपता जो नेग्लिजेंसी है, इतना नेग्लिजेंसी है, तो एक सिटीजन के बारे में तो हम कैसे सोच सकते हैं। दूसरी बात, ये क्रिटिसाइज नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए एक दिन में नहीं हो रहा है, आज नहीं हुआ है, आज सिर्फ एंजल चकमा हुआ, पिछले 2014 में एक बार हुआ है अरुणाचल के भाई के साथ, वो भी मारा गया। आज अरुणाचल के भाई के साथ हो रहा है, कल त्रिपुरा के साथ भाई हो रहा है, परसों मेघालय के साथ होगा, और उसके बाद अरुणाचल के बाद होगा, उसके बाद असम का होगा, उसके बाद मणिपुर के साथ होगा, उसके बाद नागालैंड के भाई के साथ होगा। तो ऐसा कब तक चलेगा? आप लोग नॉर्थ ईस्ट है क्या इंडिया से दूसरे अलग है? हम लोग पूछना चाहते हैं, अगर हम लोग दिल से इंडिया मानते हैं, हम लोग इंडिया कहते हैं, दिल से कहते हैं, क्योंकि हमारा जो त्रिपुरा में है, त्रिपुरा का शारीरिक से बांग्लादेश है। जब लोग बांग्लादेश बोलती है, बांग्लादेशी बोलता है, तो हम लोग त्रिपुरा वासी विरोध करते हैं, नॉर्थ ईस्ट पहले विरोध करते हैं, जो हम लोग को इंडिया नहीं बोलेगा, जो इंडियन चाइनीज बोलेगा, पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले ही पहले विरोध करते हैं उसका। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट के बाहर जाते हैं, तो हम लोग को क्या सुनना पड़ता है? आप लोग चाइनीज क्रिटिसाइज होना पड़ता है हम लोगों को। ऐसा कब तक चलेगा? जो इस तरह क्रिटिसाइज करता है, हम लोग मानते हैं, हम लोग मान रहे हैं अभी कि आप लोग इनडायरेक्टली हम लोग को मजबूरी कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया को हेट करें, इंडिया को पसंद ना करें।
इंटरनेट आप लोग मजबूरी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बार बार ऐसा क्रिटिसिज्म होने से होते रहेगा तो हम लोग का मन में भी ऐसा हो जाएगा कि हम लोग शायद इंडिया का नहीं, हम लोग शायद नॉट टू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा मन में आ जाएगा। तो ये इसलिए हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट को हम लोग साजिश कर रहे हैं, हम लोग को अपील है इस तरह क्रिटिसिज्म जो के लिए जो ऐसा कठोर आयन लागू होना चाहिए, जो इस बारे में ऐसा केस होने से कठोर शास्ति होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए। नहीं तो अगले साल अगले पीढ़ी के जो इतना भयावह दुर्घटना हो जाएगा और कुछ इंसिडेंट हो जाएगा जो हम लोग सोच भी नहीं सकेंगे, जो इंडिया वाले सोच भी नहीं सकेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग इस बारे में हम लोग घोर विरोध करते हैं। तो हम लोग आज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्थ ईस्ट का है व चकमा का है, तो आप आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसके बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं कि अगले कल शाम पे हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं उसके जस्टिस के लिए। और आज हम लोग TISF जो इंडिजिनियस पीपल जो स्टूडेंट फेडरेशन है उसके साथ बात किया हुआ है, तो ये TISF आज ये कैंडल मार्च कर रहा है। तो हम लोग पूरा यहाँ का सिटीजन जो अगरतला का निवासी है, जो रहने वाला स्टूडेंट और युवक और वृद्धा, जो हर लोग आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चकमा का मौत नहीं है, चकमा के लिए क्रिटिसिज्म नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट का के लिए है, हर त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरी के लिए, हर बिहार के लिए, हर नागा के लिए, हर मेघालय के लिए है, हर असमीज के लिए है, हर मिजोरम के लिए है। तो हम लोग घोर विरोध करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेंगे 30 तारीख को। हम लोग कल कैंडल मार्च कर रहा है, जो हम लोग सबको इन्विटेशन दे रहे हैं उसमें आने के लिए, जो क्रिटिसिज्म हम लोग प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिपुरा और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड उनसे उनके पास हम लोग अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा क्रिमिनल को समाज के लिए ये बहुत ही खतरनाक है, तो उसको जल्द से जल्द कठोर शास्ति होना चाहिए और होने दीजिए। और हम लोग कल परसों 30 तारीख को हम लोग चीफ मिनिस्टर से मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, देंगे उसके साथ और वो बात करेंगे।